गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा आज हम करेंगे सिविक्स में सेकंड चैप्टर लोकतंत्र के अर्थ की व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के थ्रू कि लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का शासन जहाँ पे जनता की चलती है। आधुनिक समय से में क्या है, लोकतंत्र का अर्थ सभी वयस्क नागरिकों को शासन कार्यों में भाग लेने का अधिकार हो। ठीक है, जनता लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। आधुनिक समय में क्या है, मतलब क्या है, अभी मतलब जो वयस्क नागरिक हैं, जो मतलब युवा पीढ़ी है, उनके शासन कार्यों में भाग लेने का अधिकार है। मतलब सभी व्यक्तियों का क्या है, काम करने का अधिकार है। तो लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है। आधुनिक लोकतंत्र में स्वामी और सेवक, धनी और निर्धन कोई अंतर नहीं समझा जाता था। आधुनिक युग में क्या है कि लोकतंत्र मतलब जनता की चलती है, वहाँ पे ना तो कोई अमीर है, गरीब है, स्वामी है या फिर सेवक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, बिना किसी रंग, जाति, धर्म, पद के आदि के भेदभाव के समान है। मतलब वो रंग में कैसा ही हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी पद से हो, तो सब लोग क्या हैं, आधुनिक युग में सब समान है। आधुनिक काल में लोकतंत्र की सभी सफल समस्या समझा जाता है जब लोगों को राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक समानता का भी प्राप्त किया गया है। मतलब क्या गया है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों का शासन। मतलब क्या है, लोगों की ही चलेगी, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हीं क्या है, उन्हें ही मतलब बागडोर संभाली जाती है, उन्हीं के हाथ में हमें देश की बागडोर संभाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली किन्हीं दो बाधाओं के वर्णन करना है। लोकतंत्र तो हमें पता है क्या है, ठीक है, लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा जो शासन चलता है उसे हम लोकतंत्र बोलते हैं। बट क्या है, लोकतंत्र को मतलब लोकतंत्र तो हो गया, पर उसमें भी क्या है, बहुत सारी समस्याएं आती है। क्या क्या समस्याएं आती हैं? फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या है, निरक्षरता मतलब अनपढ़ता। प्रजातंत्र के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा क्या है, निरक्षरता। अनपढ़ व्यक्ति अपने मत का उचित प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, वे योग्य और ईमानदारी नेताओं का चुनाव करने में असमर्थ होता है। मतलब उसको अगर नॉलेज नहीं होएगी तो वो क्या है, किसी को भी मतलब अपना मत दे देता है। वो ये समझ नहीं पाता है कि हमारी जनता के लिए क्या ठीक है, हमारे देश को चलाने के लिए कौन व्यक्ति अच्छा है। इस प्रकार निरक्षरता प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। ठीक है, वोट लोग क्या हैं, पैसों के चक्कर में आके जो गरीब लोग होते हैं या फिर जिनको शिक्षा प्रदान नहीं होती है, वो अपना वोट बेच देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता क्या है, आर्थिक असमानता होने पर भी प्रजातंत्र में क्या है, असफल होते हैं। मतलब उनको सफलता में नहीं मिलती है। निर्धन व्यक्ति जो अपने पेट की अधिक चिंता करता है, वह धन के लालच में आके अपना क्या है, वोट बेच देता है। जैसे ही चुनाव होते हैं और उम्मीदवार जो खड़े होते हैं वो लालच देते हैं गरीब लोगों को, फिर गरीब लोग क्या सोचते हैं कि हमें अपने परिवार का पेट पालना है, तो हम क्या करें, पैसे ले लें, वोट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसको दे रहे हैं। अर्थात प्रजातंत्र के लिए लोगों का आर्थिक रूप के से भी क्या है, समान होना आवश्यक है। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, एक व्यक्ति एक वोट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एक व्यक्ति एक वोट का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति का एक ही वोट जाएगा, वो मतलब एक ही पार्टी को वोट दे सकता है। ये नहीं है कि वो एक व्यक्ति अलग अलग पार्टियों में वोट दे। ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट वास्तव में राजनीति समानता के अधिकार का एक दूसरा नाम है। मतलब समानता बनी रहे उसका क्या है, दूसरा नाम है। इसका उद्देश्य लिंग, वंश, जाति, धर्म, वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को समान महत्व दिया गया है। मतलब क्या है, एक व्यक्ति एक वोट का मतलब क्या है कि कोई लिंग में कोई हो, वंश भी कैसा भी हो, कोई किसी भी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी वर्ग से भी हो, तो उसमें क्या है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक को साथ लेकर चलना है तो फिर भी व्यक्ति के बीच बीच में भेदभाव होते हैं। तो इसका मतलब क्या बताया गया है, मतलब किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति से है, किसी भी वर्ग से है। भेदभाव से अपनी आपसी एकता और समरता जाती रहती है, राष्ट्र का कल्याण और एक विकास खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, अगर हम भेदभाव करेंगे तो क्या है, हमारे देश की तरक्की नहीं होगी। तो मतलब क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए नागरिकों को किन किन गुणों का होना चाहिए। अगर प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है,
अच्छा बनाना है, तो उसमें नागरिकों में क्या क्या गुण होने चाहिए। नंबर 1 क्या है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को सचेत रहना चाहिए, मतलब उनको अलर्ट रहना चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, मतलब वो पढ़े लिखे होने चाहिए, उनके क्या अधिकार है और उनके क्या कर्तव्य हैं उनको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र की सफलता शिक्षित नागरिकों पर निर्भर होनी चाहिए। ठीक है, जो प्रजातंत्र की सफलता है वो क्या है, जो भी हम उम्मीदवार खड़े होते हैं वो क्या होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, शिक्षित नागरिक होने चाहिए। प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि सभी नागरिक आर्थिक रूप से समान होने चाहिए। ठीक है, आर्थिक मतलब उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। नागरिकों को योग्य और प्रभावशील नेताओं का चुनाव करना चाहिए, जो नेता हमारे लिए योग्य है उसी का चुनाव करना चाहिए। ऐसे नेता को प्रजातंत्र को सफल बना सकता है। अगर जो नेता शिक्षित भी है, उसको अपने कर्तव्य का ज्ञान भी है, तो वो क्या है, प्रजातंत्र को सफल बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के कारण का प्रकाश डालना है। क्या है, मतलब पाकिस्तान की बात हो रही है कि पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के कारण बताओ, क्या क्यों नहीं कहते थे उनको। लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन चुनावी जनादेश द्वारा होती है। जो लोकतंत्र में सत्ता होता है, परिवर्तन होता है, वो चुनावी जनादेश मतलब जनता के द्वारा होती है। जबकि परवेज मुशर्रफ सैनिक तख्ता पलट के द्वारा सत्ता करते थे, मतलब क्या है, जिसका तख्ता उसी की सरकार चलेगी, वो ऐसे करते थे। लोकतंत्र में शासन संचालन जनता की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, लेकिन पाकिस्तानी जनता को ऐसा अधिकार नहीं होता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उनको जनता को ऐसे अधिकार नहीं मिलते हैं कि वो अपना चुनाव दें और क्या है, अपने मन मुताबिक नेता का चयन करें। पाकिस्तान में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास केवल नाम मात्र के अधिकार होते हैं, वास्तव में सत्ता परवेज मुशर्रफ के हाथ में ही होती है। ठीक है, लोकतंत्र में शासन कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता, जबकि परवेज मुशर्रफ में क्या है, निरंकुश शासन होता है। निरंकुश मतलब बिना किसी भेदभाव के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि लोकतंत्र सरकार की कार्य प्रणाली के 2 उदाहरण देने हैं, कि लोकतंत्र जो सरकार की प्रणाली है उसके कारण बताने हैं हमें। नंबर 1 क्या है, लोकतंत्र सरकार सिर्फ इसलिए मनमानी नहीं करती है कि उन्हें चुनाव जीता है, सरकार को कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन भी करना पड़ता है। जो हमारे प्रतिनिधि चुने होते हैं उनको क्या होता है, सरकार के कायदे कानूनों को मानना पड़ता है। सरकार को अपना प्रत्येक फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद देना पड़ता है। ठीक है, सरकार कोई भी विचार देती है, कोई भी नया कानून बनाती है, तो वो विचार विमर्श करके ही देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र के कोई 2 दोष बताने हैं, कि उसमें दोष क्या होते हैं। लोकतंत्र के लाभ भी होते हैं, दोष भी होते हैं। क्या दोष हैं, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसलिए अस्थिरता पैदा होती है। मतलब क्या है, हर 5 साल के बाद क्या है, नेता चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जब तक हमें समझ में आते हैं तब तक वो क्या है, चेंज हो जाते हैं। तो लोकतंत्र में मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का ही खेल बच गया है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। मतलब क्या है, हर 5 साल के बाद नेता चेंज हो जाता है, जब तक हम उसको समझते हैं तब तक नेता चेंज हो जाता है, फिर वो क्या है, नई फिर नीति अपनी मतलब नया अगर उम्मीदवार आता है ना, नई नीति अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना लोकतांत्रिक सरकारों को फैसले बदलते होते हैं, क्यों। 2 कारण बताने हैं कि जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है उसको अपने फैसले क्यों चेंज करने पड़ते हैं। तो 2 कारण बताए गए हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप होता है। जो लोकतंत्र शासन पद्धति होती है उसको क्या है, जवाब देना पड़ता है जनता को, इसीलिए इस प्रणाली में सरकार अपने निर्णयों के लिए जनता के प्रति जवाबदेही होती है। सरकार को क्या है, जनता को जवाब देना पड़ता है, हर जो भी उसकी ज़रूरतें होती हैं। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहस से होता है। लोकतंत्र का अधिकार क्या है, मतलब चुनाव में प्रतिनिधि खड़े होंगे, फिर वोट होएंगी, ठीक है, फिर वो जीतेंगे, तो उसमें क्या है, व्यापक चर्चा और बहस, बहुत चर्चा और बहस होती है, तब उसके बाद क्या है, सरकार बनती है। लोकतांत्रिक फैसलों में ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। जो लोकतांत्रिक होते हैं, मतलब क्यों लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, जनता, जनता के द्वारा क्या है, जनता मतलब सारी जनता अपना अपना फैसला देगी, अपने अपने विचार देगी, इसलिए इन निर्णयों के लिए गलतियों की गुंजाइश कम होती है, मतलब गलतियां कम होती हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए वांछित 4 तत्व बताने के, लोकतंत्र को सफलता बनाने के लिए 4 तत्व कौन कौन से हैं। नंबर 1 क्या है, सार्वभौमिक व्यक्त मताधिकार का होना, मतलब सभी व्यक्ति का
मताधिकार होना, मतलब सब अपना अपना वोट दे के आए। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, मतलब जब चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए, बिना किसी भेदभाव के होने चाहिए। अंतिम निर्णय के लिए शक्ति का लोगों द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। जो भी कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी प्रतिनिधि चुना जाता है तो उसका फैसला कौन लेता है? जनप्रतिनिधि, मतलब जनता के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लोकतांत्रिक सरकार की 4 विशेषताएं बतानी है। पहले हमने दोष किए थे, अब हम क्या है? विशेषता बता रहे हैं। लोगों द्वारा चुने गए शासन की सारी प्रमुख फैसले करते हैं। लोगों द्वारा चुने गए शासक की सारी प्रमुख फैसले होते हैं, मतलब जो प्रतिनिधि चुना गया है किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, उसके क्या है? सारे फैसले उसके ही होते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। वे विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। मतलब क्या है? सबका अपना अपना मत होता है, वो किसको वोट देगा इस पे क्यों क्या है? कोई जबरदस्ती नहीं होती है। इस चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिकों द्वारा दायरे को मानते हुए क्या करती है? काम करती है कि जो भी प्रतिनिधि चुने गए हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनका पालन करती है। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, वही क्वेश्चन है बेटा, आप इनको अच्छे से रिवाइज करोगे, ठीक है। नंबर 1 क्या है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक बेहतर शासन प्रणाली है। इस पर हमें टिप्पणी देनी है, एक कथन पक्ष में क्या है? हमें तर्क देना है कि क्या है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक बेहतर शासन प्रणाली क्यों है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि वह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप हो जाता है, मतलब सारी जनता का जवाबदेही होता है। मतलब जनता को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो क्या है? सरकार उसका जवाब देगी। लोकतंत्र में निर्णय बहुत अधिक विचार विमर्श और चर्चा के पश्चात किए जाते हैं, मतलब सबके विचार को रखा जाता है और क्या है? बहस होती है सबके, मतलब जो विचार अच्छा होता है जिन लोगों का, उन्हीं का माना जाता है। इसलिए लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने के लिए क्या है? संभावना बढ़ जाती है कि वो अच्छे निर्णय ले सकते हैं। लोकतंत्र समाज में विभिन्न वर्गों के बीच में मतभेद और टकराव को संभालने की तरीका भी उपलब्ध होता है। जब भी लोगों में मतलब किसी जाति को लेकर या किसी भेद को लेकर, धर्म को लेकर टकराव होते हैं तो उसको भी संभाला जाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। लोकतंत्र का क्या है? राजनीतिक समानता, मतलब सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, उस पर आधारित होती है। इसलिए लोकतांत्रिक नागरिकों को सम्मान बढ़ता है। मतलब क्या है? जो भी लोग जनता प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका भी सम्मान बढ़ता है।